जोरों शोरों के साथ हमारे युवा साथी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। लेकिन आप बताइए कि मिशन है क्या? क्या हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो मिशन पूरा हो जाएगा? जमीन होगी तब मिशन पूरा होगा। जमीन होगी तो हमारे घर की बहू बेटियां किसी के खेतों में घरों में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ जो आए दिन शोषण की आप घटना सुन रहे हैं कि हर दिन जो भी घटनाएं आप देख रहे हैं तो खेतों में होता है। अभी मैं आपको बताऊं, गोरखपुर में 18 जनवरी 2021 को भूसवल में एक महिला को गला दबाकर 11 बजे दिन को मार दिया गया। दूसरे के खेत में घास लेने गई थी। इसी तरह से अभी हाथरस कांड या कहीं और देखेंगे तो इस तरह से जो घटनाएं हैं, हमारा खेत होगा तो हम अपने खेतों में घास लेने जाएंगे, अपने खेतों में काम करेंगे तो हमारे साथ शोषण, हमारे बहनों के साथ, माताओं के साथ शोषण नहीं होगा, तब तो मिशन पूरा होगा। 1 एकड़ जमीन होगा तो हमें अस्थायी रोजगार मिल जाएगा। सरकार नौकरी तो देने से रही, लेकिन अस्थायी रोजगार मिल जाएगा। हम पैसे से हम खाने भर का भी कमा लेंगे और अपने खेतों में साग सब्जी उगाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। यानी कि मुझे लग रहा है कि आप सम्मान और अधिकार की तरफ ले जाना चाहती हैं, कुछ ऐसा है क्या? जी बिल्कुल। तो बाबा साहब ने जमीन के मुद्दों पे काम किया। मानवर कांशीराम साहब का संघर्ष देखेंगे। मानवर कांशीराम साहब ने जमीन के मुद्दे पे उनका काम है, उनका बहुत बड़ा काम रहा, लेकिन फिर भी वो सरकार में आए और वो मतलब उतना काम वो भी नहीं कर पाए क्योंकि उनको भी एक भारी बीमारी ने उनको निगल गई। शायद हमारे बीच में 10-5 साल और रहे होते तो शायद चाहे बाबा साहब रहे होते या मानवर साहब रहे होते तो जमीन की जो आज हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कब का खत्म हो चुका होता। अगर देखा जाए पिछले 1980 का कार्यकाल जो दौर है, 1980 का जो दौर जब बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, तब से लेकर के आज 2023 चल रहा है, तो ये लोगों को वोट तो लेते हैं लेकिन इस तरीके के सेंसिटिव मुद्दे पर हमेशा अपने को काट करके रखें, तो क्या ये नहीं लगता कि बहुजनों के साथ छलावा है या धोखा किया गया? इसको देखिए वो किस तरह से देखते हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से मानवर साहब काम किए, चाहे पेरियार को लेंगे या चाहे ज्योतिबा राव फूले को लेंगे, चाहे बाबा साहब को लेंगे, हम उनको मानते हैं लीडर कि उन्होंने समाज में वैज्ञानिक सोच रखी, उन्होंने समाज के लिए काम किया, जागरूकता पे काम किया, लोगों को आगे लाने के लिए काम किया, आर्थिक मदद करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काम किया। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां, चाहे अभी की जो पार्टियां काम कर रही हैं, तो वो मुद्दों पे काम नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए काम करती हैं। जब चुनाव आता है तो वो 1 महीने के लिए गांव में जाते हैं, अपना बड़ा बड़ा एजेंडा बताते हैं और चुनाव जैसे खत्म होता है तो उनका सारा एजेंडा खत्म हो जाता है। क्या अम्बेडकर जन मोर्चा भी आने वाले समय की कोई राजनीतिक पार्टी में तब्दील होगी? देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सरोड़ कुमार निराला जी, उनका जैसा भी निर्णय होगा वो हम उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहेंगे? अपील हम ये करना चाह रहे हैं कि साथियों, जो 10 अक्टूबर का हमारा आंदोलन है, ये आंदोलन सिर्फ अम्बेडकर जन मोर्चा का नहीं है, ये आंदोलन सीमा गौतम का नहीं है, ये आंदोलन ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। साथियों, ये आंदोलन हर उस मजदूर का है, हर उस गरीब का है जो मजदूरी कर रहा है, जो गरीब है, जो शोषित है, वंचित है, जिसके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जो बीमारी के अभाव में मर रहे हैं, उन सभी लोगों को ये आंदोलन है। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग 10 अक्टूबर को हमारे आंदोलन में भाग लीजिए और इस आंदोलन को हमें इतना बड़ा आंदोलन बनाना, एक इतिहास बनाना है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो जमीन दिलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जमीन हम इसी सरकार में जमीन हम ले करके रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये पता चल चुका है कि जमीन अम्बेडकरवादी दिला के रहेंगे, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने जमीन दिला चुका है। धन्यवाद, थैंक यू। कहीं न कहीं जमीन को हमारी मातृभूमि कहा जाता है, मदरलैंड कहा गया है, और ये दुर्भाग्य है कि जिसे जमीन को मदरलैंड कहा जा रहा है वही मदर बहुत सारे मतलब करीब 80% लोगों के पास नहीं है, जैसा कि बातचीत के दौरान इनसे पता चला। अब आने वाली ये 10 अक्टूबर 2023 की तारीख तय करेगी वास्तव में लोग इस विचारधारा से कितना प्रभावित हैं और कितना अपने सम्मान और अधिकार को बचाने के लिए इनके साथ आएंगे। धन्यवाद।